कोई सुनवाई नहीं भैया। तुम भी? हाँ। हमको हाँ आपके भगा देंगे, हकीकत भगा देंगे। हाँ ठीक है, भगावत तो है ही है, क्या बताओ। बगावत है तो आप इस बार भगाओगे? हमारे तिरुपति के पास हम लोग गए नहीं, पासवान के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, चैम्बर भरा रहता, मने खत्म होता। इधर थोड़ा कैमरे में देख के बताइएगा। कभी इधर कोई सफाई नहीं करने आते हैं, और करेंगे तो पैसे लेंगे। इधर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं इस समय हूँ कानपुर के वार्ड नंबर 16 में, जहाँ पे पार्षद यहाँ से हैं राकेश पासवान, और ये जगह है परमपुरवा। ये परमपुरवा का तोतापुरवा है। तो मेरे साथ में माता जी, इनसे बात करेंगे। माता जी, क्या पार्षद जी कब से नहीं आए यहाँ पे? बहुत दिनों से नहीं आए। अच्छा, नाली की जो ये सफाई है कितने दिनों में होती है? नाली की सफाई रोज आएंगे। रोज होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, जरा दिखाएं कि ये जो व्यवस्था है नालियों की, कितनी गंदी नालियाँ हैं, कितनी गंदी नालियाँ हैं। और भी इधर दिखाइएगा, इधर ये कितनी गंदी बजबजाती हुई नालियाँ हैं। यहाँ मतलब मच्छर, बीमारियाँ कभी भी, मतलब ये एक ऐसा अंदेशा है कि बीमारी कभी भी फैल सकती है। देख सकते हैं कितनी नालियाँ बजबजा रही हैं एकदम से, और मच्छर, कीड़े, और बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ज़रूर डेंगू, डायरिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। और बीमारियां होती भी होंगी, ऐसा नहीं कि बीमारियां होती नहीं होंगी, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। किस तरीके से नालियां बजबजा रही हैं, लेकिन सफाई का कोई इसमें ख्याल नहीं हो रहा है कि इसको साफ़ किया जाए सही तरीके से, जिससे कि लोग यहाँ रह सकें आराम से। इतनी गंदगी में कैसे लोग रहते होंगे? आपसे बात करें, क्या कब से नाली नहीं साफ़ हुई यहाँ पे? क्या नहीं, बच्चे ये हैं, ये यहाँ गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इतनी पास बच्चे बैठे हुए हैं, बीमार नहीं होते बच्चे? क्या बीमार होते तो क्या करें, जब उनका होता है तब सफा करते हैं। तो पार्षद आते नहीं क्या? उनसे कभी कहा नहीं कि बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ नाली एकदम पास में बजबजा रही नाली, एकदम कीड़े हैं और मच्छर हैं, इससे बीमारी फैलेगी, तो कभी कहा नहीं क्या? अरे कहते हैं, जब सफा करने का रहता है उन लोग सफा करते हैं, जब उनका मन होता है आते हैं, हफ्ते में आते हैं, रोज भी आते हैं, कभी कभार बीच में 2-4 दिन। अच्छा, आते हैं तो उसके बावजूद भी इतनी गंदी नालियाँ हैं? अब क्या बताएं अब लोग। इनका कहना है कि आते तो हैं, लेकिन अब जो स्थिति यहाँ की है वो बहुत ज़्यादा गंदी नालियाँ हैं। और भी माता जी है मेरे साथ में। नहीं आते हैं? नहीं आते हैं 2-4 दिन में आते हैं, बस उधर की नाली लगा, थोड़ा बहुत कूड़ा उठाया, अब चले गए। पार्षद जी की जवाबदेही बनती है। पार्षद जी से नहीं कहती हैं आपके पार्षद जी यहाँ इतना गंदा पड़ा है ये? क्यों भैया क्या कहें हम? क्यों पार्षद जी से कहने में क्या डर लगता है? डर नहीं लगता हमको। नहीं तो फिर पार्षद जी से कहा है, कभी नहीं कहा? टाइम तो होना चाहिए, ड्यूटी धंधा वाले हैं, अब आए घर का काम कर रहे हैं, कै बजे जाएं उनके पास? अच्छा, पार्षद जी के पास जाने का यानी कि टाइम नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि पार्षद जी आए तो उनसे बात करी जाए, लेकिन पार्षद जी आते नहीं हैं। जो भाजपा के पार्षद हैं, हो सकता है ज़्यादा बिजी रहते हों, चूँकि सत्ता उन्हीं की है, विधायक भी उनका है, सांसद भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनका है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हों। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आप आ जाइए, आप भी बात कर लीजिए, थोड़ा सा बात करेंगे इनसे। क्या ये इस तरीके से गंदगी जो है हमेशा रहती है या फिर साफ होती है? ये कभी कभी साफ होती है, 15 दिन हो जाते हैं, हफ्ते भर में 1-2 बार। ये जो स्थिति है, ये कितने दिनों से सफाई यहाँ पर नहीं हुई है? यहाँ हफ्ते 15 दिन से सफाई नहीं हुई है। 15 दिन हो गए सफाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। यानी कि उसके बावजूद भी ये जो स्थिति है, अगर 15 दिन, अब कितना, क्या लगता है आपको कि और भी अगर साफ नहीं, सफाई नहीं हुई, ये जो कीड़े हैं, मच्छर हैं, इन बच्चों में बीमारियाँ फैलेंगी, तो इसकी शिकायत क्या बनती नहीं कि आप पार्षद जी से करें या उनसे वहाँ जाके लोगों से कराया जाए शिकायत? जब सब लोग एक साथ होंगे शिकायत करने के लिए तैयार, तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चे बीमार पड़े हैं, बड़े बड़े बीमार पड़े हैं। कितना कब तक दवा कराएंगे? ये तो डॉक्टर दवा देता, आराम मिल जाता, फिर बीमार हो जाते हैं। जब सफाई नहीं होगी तो बच्चे तो बीमार होंगे। नालियाँ भरी पड़ी हैं, कीड़े बिलबिला रहे हैं, ये सब गंदगी मची हुई पड़ी है। बरसात का जो सीज़न आता होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोलने से वो मना कर रही, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा कि कहीं बोलेंगे तो पार्षद जी नाराज़ ना हो जाएं। कुछ लोगों का ये भी मानना है। आप हैं, आपसे बात करेंगे। क्या है? नहीं, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ मट्टी बांधी जाते, देखो दीवार उठी है,
जैसे मकान मैं कहूँगा कि एक बार फिर से दिखाएं किस तरीके से नालियाँ जो हैं वो बजा रही हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन लोग कहना नहीं चाह रहे। पता नहीं किस बात का डर है। डर क्या है? हमें डर नहीं समझ में आ रहा। डर बता दीजिए, डर क्या है? अब क्या बताऊं नहीं, डर क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते? मतलब पार्षद से भी कहना नहीं चाहते, किसी से कहना भी नहीं चाहते। उसके बाद कैसे? जब तक आप कहेंगे नहीं। अब आप हमसे ही बात करने में क्या, बताइए तो क्या दिक्कत क्या है? हम भैया ना बोल नहीं बोलिए, बताइए तो क्या है, दिक्कत क्या है? अरे देख रहे हो ये सब भरा हुआ है, गंदगी तो है, मच्छर लगे। वो तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं उसको। लेकिन ये आप शिकायत नहीं करती कभी? क्या शिकायत जब कभी पार्षद से या से? शिकायत किससे करें? कोई आता ही नहीं, हमका तो कोई देखते नहीं ना। कौन आ रहा, कौन सफाई करवा रहा, कौन। फिर से पार्षद, अब चुनाव आने वाले हैं, आएंगे पार्षद, क्या कहेंगे फिर? उनसे कुछ जवाबदेही बनती है ना उनकी। हम लोग कहते हैं नाला बनवा दो, नहीं वो मैल होल कुछ तो नहीं, ऐसा चल रहा है जैसे चल तो रहा है। वोट, अब की बार वोट का टाइम आ रहा है, कहीं ना कहीं अब जब आते नहीं है वो, तो वोट के टाइम वोट लेने तो आएंगे ना। अरे वो तो हाथ पैर जोड़ेंगे। तो हाथ पैर जोड़ने से वोट दे देंगे। अब मर्जी देखो कि कोई देता है कोई नहीं देता, वो अपनी अपनी मर्जी है किसको इनका कहने का मतलब ये है कि आएंगे पार्षद जी, हाथ पैर जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी की मर्जी होगी तो वो वोट दे देगा, किसी की मर्जी नहीं होगी वोट नहीं देगा। लेकिन फिर बात वहीं पे आके अटक जाएगी। फिर 5 साल उनको फिर ढूंढना पड़ेगा कि पार्षद जी हैं कहाँ। माता जी हैं, माता जी से बात करेंगे। माता जी बताइए, क्या है ये इतनी नालियाँ भरी पड़ी हैं, पार्षद जी से शिकायत नहीं करती हैं क्या? सब शिकायत करने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। सीवर लगवा रहे थे इलेक्शन बाद, सीवर भी नहीं लगा तो अभी। इलेक्शन आ गया, फिर से 5 साल हो गए पूरे। नहीं, कहाँ 5 साल हो गया? किस इलेक्शन के बाद में? अच्छा, विधान अभी जो चुनाव हुआ था ना। अच्छा, अब पार्षद जी वाला चुनाव आ रहा है। अच्छा, अब कोई की भी आवे, हम अब लोग आएंगे जाएं। पार्षद जी, क्या उनसे क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? पहले सीवर लगवाओ, यही कहेंगे। अच्छा, अब की बार सीवर जब लगेगा उसके बाद वोट। हाँ, जब हम लोग वो पूरा मोहल्ला जाएंगे, नहीं तो कहीं पैर छू के, हाँ, कुछ भी हो, हैं? कुछ भी हो। कहीं हाथ पैर जोड़ के वोट ले लिया, फिर 5 साल। इतना परेशानी उठा रहे हैं यहाँ पर, सीवर लाइन नहीं है, बताइए। और क्या नाम है, इतना पानी भर जाती है, हमारा पैर खराब, उसमें और खराब हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे ही बरसात होती होगी तो कहीं ना कहीं ये जो रोड है, ये रोड है, ये काफ़ी बहुत नीचे रोड है। और ये जैसे ही, और जो नालियाँ हैं, नाली रोड एकदम से बराबर है। बारिश का पानी कहीं ना कहीं नाली और रोड पे बराबर चलता होगा, इन लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद, विधायक और सांसद सब उनके हैं, भाजपा के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति है। चाचा जी मेरे साथ में हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद है। क्या करते हैं आप? सब पराठा लगाते 12 देवी चौराहे पे। अच्छा, पराठे का काम है, यानी कि लोगों को खिलाने पिलाने का काम है। जी हाँ। अच्छा, ये हम लोग जैसे कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप विधायक वो और लोगों से बात करी तो पार्षद आते ही नहीं है। पार्षद जी क्या आते हैं यहाँ, तो पार्षद जी कभी दिखाई नहीं दोगे। कम कर कि 5 साल हो रहे हैं, इसके बाद जो अभी तक एको बार दिखाई नहीं दिए। 5 साल में एक बार दिखे नहीं है? नहीं दिखे, बाकी किसको दिखे ये नहीं मालूम। लेकिन इसी मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन अब जरूर दिखेंगे, चूंकि चुनाव आ गया। चलिए, चुनाव आ गया, लेकिन हम लोग वोट दे रहे हैं क्योंकि अधिकार तो हमारा है वोट देने का। पार्षद नहीं सुनते तो कभी विधायक जी के पास नहीं गए? विधायक जी से कहना है। जी भैया, इसमें भाजपा सरकार चल रही है और सरकार ऐसी है कि वो किसी की नहीं सुनती है, सिर्फ अपनी मर्जी करती है। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं होती, अपनी अपनी मर्जी से सब काम होता है। बल्कि इससे पहले जो और भी पीछे चाचा हैं, क्या बोल रहे? इधर बोलिए। नहीं बोलिए, इधर बताइए। नहीं, वो बता, हमने बताया। अरे नहीं, आप बता दो। हमारा एरिया दूसरा है, हम एरिया। अच्छा, एरिया आपका दूसरा है। अच्छा, आप बताइए, आप तो यहीं रहती है ना? हम क्या बोले भैया? हाँ, बोलो। अरे मेरी वही, सुनवाई कुछ होनी नहीं तो क्या बोले, बताइए। इतने लोग बोल तो रहे हैं। आप भी बताइए, आप क्या लगता है आपको कि गंदगी साफ होनी चाहिए भैया, साफ होनी चाहिए? और सीवर लाइन की जो समस्या है, सिविल लाइन भी पड़नी चाहिए। कहीं आते लेकिन होता कुछ नहीं है। वोट लेना होगा तो हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, बहन जी, मैडम जी आप हाथ पैर जोड़ के वोट दे देती हैं? देते नहीं हम तो। मेरा मतलब है कि जो जीते हम उसकी तरफ, सीधी सिद्धांत, हम वोट देते नहीं। अगर फिर से वही जीत रहे होंगे फिर उनकी तरफ हो जाओ। देते नहीं तो मेरा मतलब ही कुछ नहीं है। हम देते ही नहीं वोट, सीधी बात है। हम वोट नहीं देती आप? क्यों वोट नहीं देते ना, मई के में देते ना ससुराल, क्योंकि करना किसी को है नहीं काम, तो फायदा क्या देने से। वोट देना चाहिए ना, जो काम नहीं कर रहा उसके विपक्ष में वोट करें, क्या दिक्कत? गाड़ी से नहीं, हम नहीं जाते हैं। जैसे भी जाए वोट डालने जाती हैं। वोट डालने जाती हैं आप? हाँ, चाहे
जैसे भी जाते हैं, इतना दिक्कत है तब भी जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या है आपका? अब की बारी हमारा शर्त यह है कि सीवर लगनी चाहिए। शर्त है कि सीवर लगनी चाहिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। अरे कहाँ देख रहे हैं हमको? देखना नहीं, बताना है। क्या बताना भैया, हमें ये बता इतनी गंदी नालियां पड़ी हैं, आप लोग वोट देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। वो कितनी वोट दे चुके ना, कोई सुनवाई नहीं भैया। वोट कभी शिकायत करने गई है ना? शिकायत करने गए भगा देते हैं। महती का कहती राकेश पास नहीं पासवान पहले भगाते हैं, पासवान भगाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि पार्षद जी भगा देते हैं। हाँ भगा देते हैं। क्या कहते हैं? कहीं है कोई सुनवाई नहीं, जो ऊपर से आएगा तो हम बनाएंगे चेम्बर, नहीं बनाएंगे नहीं। मतलब भगा देते कि जाइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं, जो ऊपर से अब की बार वो भी आएंगे, फिर तुम भी। हाँ हमको हाँ आपके भगा देंगे, हकीकत भगा देंगे। ये बता रहे हैं कि अब की बार वो भी पार्षद जी आएंगे। 5 साल उन्होंने भगाया, अब की बार उनको भी तैयारी है भगाने की। तो ये था वार्ड नंबर 16 परम। अच्छा चाचा आइए, बताइए आप भी। बता रही पीछे आंटी जी बता रही हैं कि अब की बार पार्षद जी आएंगे, बहुत भगाया 5 साल उन्होंने, अब की बार उनको भी। आपका क्या है? हाँ ठीक है, भगावत तो है ही है, क्या बताओ। बगावत है तो आप इस बार भगाओगे? क्या है? अरे खुल के बताओ, क्या डर क्या है? डर का है उसमें, डर का है। जब 5 साल वो भगा रहे तो फिर तुम्हें भगाने में क्या दिक्कत है? हमें भगाने में कोई दिक्कत है कोई? तो अब की बार आएंगे कहीं ना कहीं जरूर। आइए, त्रिवेदी पास हम लोग गए नहीं, पासवान के पास जाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। चैम्बर भरा रहता, मने खत्म होता। इधर थोड़ा कैमरे में देख के बताइएगा। महेश त्रिवेदी के पास रहेंगे, पासवान के पास गन, वो नहीं सुनवाई करते, कोई सुनवाई अजय कपूर यहाँ करते हैं। नहीं, अजय कपूर नहीं करते सबको। मेन कहानी है कि आपकी हमको कोई सुनवाई नहीं है, 5 साल में भाई है, कोई सुनवाई नहीं है। हमने तैयारी है एकदम से भगाने की। जब हमारा चैम्बर बनवा दें तो नहीं भगाएंगे, नहीं तो आपके हम नहीं वोट देंगे। पार्षद जी सुन लीजिए, अगर अब की बार चैम्बर नहीं बना तो कहीं ना कहीं गुस्सा है बहुत, भगा देंगे इस बाहर से। हाँ भगा देंगे। हाँ अंदर गली में नहीं घुसने देंगे। आप समझ ली इस बात को कि अब चैम्बर बनाना पड़ेगा अब की बार, क्योंकि माता जी ने बोल दिया कि चैम्बर बनेगा तो वोट डालने जाएंगे, चाहे जैसे जाए, चाहे बाइक पे जाए, अरे हम जैसे भी जाए हम भैया, कोई हमको उठा के ले जाएगा तो भी चले जाएंगे हम जाएंगी। लेकिन बस उनकी शर्त जो है वो एक ही है कि उनकी जो शर्त है वो एक ही है कि कहीं ना कहीं जो चैम्बर है वो बनना चाहिए और जो गलियां हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो पूरी सुचारू रूप से होनी चाहिए, इसके बाद ही वो वोट देंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं बाहर से ही पार्षद जी को जाना पड़ेगा। यहाँ से क्या नाम है आपका? हमारा भैया दिनेश गुप्ता नाम है। कहाँ, इसी वार्ड में है? हमारा रमाश्री नगर वार्ड में, रमाश्री नगर क्षेत्र है, वार्ड नंबर 7 है ये। अच्छा, ये व्यापार कब से कर रहे हैं आप? व्यापार तो भैया हमको हो गया होगा 18 साल। अच्छा, कैसे सही चल रहा है क्या? या सब बहुत कुछ आया, लॉकडाउन आया, कोविड आया, दाल रोटी पर भगवान की दुआ चल रहा है भैया, चल रहा है। सरकार के सामने जो है काफ़ी दिन से गड्ढा हादसा हो रही है। मैं सभासद जी, मेरे क्षेत्र का गिरीश चंद्रा जी सभासद है, मैं उनके बाद 15 बार गया। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 7 है जी, रमाश्री नगर वार्ड नंबर 7 है जी। अच्छा। हाँ, ये 13 ब्लॉक के पास पड़ता है, 13 ब्लॉक सब्जी मंडी है, वहाँ पड़ता है। तो कह रहे हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे कहा कि लेटर लिखवा लो। लेटर लिखवा के देखिए, आप हमारे यहाँ मोहल्ले का रोड देख लेंगे ना तो आपका होश उड़ जाएगा। इनके मोहल्ले के वार्ड नंबर 7 में जाएंगे, उस रोड को भी देखेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि पार्षद जी पास हैं या फेल हैं। तो इस समय मैं परमपुरवा में हूँ और परमपुरवा ये जो कि परमपुरवा वार्ड नंबर 16 है कानपुर का, और जहाँ पे अभी हाल ही में भी चुनाव होने वाले हैं। तो लोगों का यहाँ कहना है कि अगर पार्षद जी यहाँ पे, पहली बात तो उनका कहना कि आते नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो यहीं बाहर से या वहीं से लौट जाते हैं। तो उसके बाद में, लेकिन अब की बार जब वो अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बताया जाए। क्यों माता जी, क्या है, पार्षद जी आते नहीं कभी क्या? कोई नहीं आता है, ऐसे ही जरा बहुत ऊपर से सफाई कर लेते हैं, चले जाते हैं सब। अच्छा, कितने दिनों में सफाई होती है? सफाई तो वो मतलब आने को तो आएंगे रोज, लेकिन वो साफ नहीं करते हैं, खाली ऊपर जो कूड़ा पड़ा रहता है वही लेके चल देते हैं बस। यानी आते हैं बस साइन करते चले जाते हैं। जैसे ये कूड़ा पड़ा है, बस उठा लिया चले गए बस।
झाड़ू वाड़ू नहीं लगता कुछ, ना नाली साफ होएगी ढंग की। इतनी गंदगी है, बच्चों में बीमारियां फैलती हैं, कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं नहीं, कि कोई नहीं पूछने आता है, कोई भी नहीं पूछने आता है यहाँ पे। कोई पूछने नहीं आता कि ये कैसे आप लोग यहाँ नालियाँ घर बने हैं, इतनी गंदगी है। कितनी भरी पड़ी है ये देखिए, पूरी पूरी भरी है। वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, अभी उधर देख रहे हैं तो पूरी कोई नालियाँ। नहीं साफ करता है जल्दी, हम ही लोग अपने हाथ से साफ करते हैं, वही साफ हो जाती है, नहीं कोई साफ अपने। क्या लगता है पार्षद, गलत पार्षद को चुन लिया क्या? हाँ, गलत तो चुना ही गया है, गलत चुन लिया है कहीं, एकदम लगता नहीं कि कहीं किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत हमने सही पार्षद थोड़ा चुना। बहुत क्या, बिल्कुल ही नहीं साफ होता। देखिए जगह जगह तो नाली भरी पड़ी है, क्या बताएं हम उसको। इनका कहने का मतलब जो हमने पार्षद चुना है वो सही नहीं चुन पाए लोग, मतलब पार्षद इनका जो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो पार्षद फेल हैं। और मेरे साथ में इस एक दुकान, बात करेंगी क्या? नहीं करेंगी, वो बोल रही हैं कि बात नहीं करेंगी, कुछ होगा उनका अपना एक मत कि बात नहीं करेंगे। बात करेंगे क्या? बताइए क्या गंदगी इतनी है ये? आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा। इतनी गंदगी है, पार्षद जी कभी ध्यान नहीं देते कि ये सफाई होनी चाहिए, या सफाई वाले आते हैं तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। गंदगी है, पड़ी है तो पड़ी है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। आते हैं सवेरे, लेकिन नाली साफ करके चले जाएंगे। अभी इधर बीच में थोड़ा सही से लगाने लग गए, नहीं गंदा पड़ा और भी रहता था। समस्याएं हैं, उसके लिए कभी कहा नहीं कि जो सीवर लाइन की जो सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन कहा गया है। आज कितने साल, 20 साल हो गए कहते कहते, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अब की बार फिर से चुनाव आ रहा, फिर से वही बोलेंगे, फिर वही होगा। उनकी बातों में फिर से आना है क्या? नहीं, अब आते तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है आना। नहीं होता है तो कर देते, वोट दो। आते हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। तो हाथ जोड़ने की समस्याएं आप सब भूल जाते हैं। कहाँ, हम क्यों भूल जाते हैं? हम नहीं भूलते, क्यों भूलेंगे? नहीं, आप बता रहे हैं हाथ जोड़ते हैं तो फिर। अरे हाथ जोड़ते क्या, जब उनको वोट लेना होगा तो हाथ जोड़ेंगे, ये फिर जब जाओ कि भैया मेरी नाली। आप भी दूर से हाथ जोड़ लेना कि पार्षद जी नहीं, जब तक तो ऐसे ही हाथ जोड़ा जाता है यहाँ पर भी। लेकिन जो आता ना वो दोबारा फिर वैसे ही कर्म करने लगता है कि एक बार तो कहेगा हम करवाएंगे। आप भी इस बार सोच लेना कि 5 साल का मौका, आपकी बार फिर से 5 साल के लिए जा रहे हैं। वो कौन? पार्षद। अब पार्षद तो देना नहीं वोट, वो तो कभी आए नहीं यहाँ पे जखने, कभी आए नहीं। कभी नहीं दिखाई उसने अपनी। क्या लगता है आपने भी गलत पार्षद चुन लिया है? नहीं, खास के वोट तो दिया नहीं था, पता नहीं कहाँ से जीते गए। इनका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को पुष्टि नहीं करेंगी कि क्या है पार्षद का आपकी बार वोट करेंगे नहीं करेंगे। माता जी मेरे साथ, माता जी ये इतनी इधर तो नाली नहीं, मैं कहूँगा इधर दिखाएं थोड़ा सा। इधर तो नाली की बात करें तो नाली है ही नहीं, इधर तो ये नाली है, पता नहीं क्या है ये नाली है। ये नाली है, बनी नहीं है, फट गया है नाली। इधर का लगी नहीं रहा कि नाली है, ये फट गया है। देखो तो सफाई नहीं होती, नाली तो छोड़िए, इधर भैया सफाई नहीं करते, कभी इधर कोई सफाई नहीं करने आते हैं, और करेंगे तो पैसे लेंगे। इधर सिर्फ उस साइड की सफाई होती है ना, तो इधर कितने पैसे मांगते हैं? जैसे आप सफाई करें, कोई चीज उठाएंगे तो 50 रुपए दो, नहीं तो सफाई करो अपने हाथ है, कूड़ा उठा निकालते हैं तो कहते हैं जो 200 दे, 250 दे, 50 रुपये दे। कूड़ा उठवाई जो उनके हाथ है, कूड़ा निकालते हैं। सिर्फ उसी तरफ आप दे भी देती? अब भाई देना पड़ता है, 50 रुपये देना पड़ता है, 200 देना पड़ता है। शिकायत नहीं करी कभी? अब कैसे जाइए शिकायत करे, जीता है वो पूछबा ही नहीं करे तो कैसे शिकायत करिए? जीता क्या, 5 साल तो हो गए ना पूरे। अरे भैया कब देखने नहीं है इनकी माता जी है, कैसे रह रही है, कैसे जी रही है। अब आएंगे ना वोट मांगने। अब आएंगे, जब आओगे तब आपको शिकायत करेंगे, तो बताएंगे कि भैया इसे पर परेशान। शिकायत करेंगे बस, काम हो जाएगा इतने। काहे जौन आप कहेंगे काहे रही से काम हो जाएंगे। जितने हमारे पास जब आप वोट लेने होते हो तब आते हो, माता जी क्या परेशानी है, माता जी को पहले पूछ ले। परेशानियाँ लिख के रख दीजिएगा अब की बार की क्या क्या परेशानी दिखा दीजिएगा। नहीं रही है, सेवन लाइन तो डलाओ। अब की बार की जो सबसे बड़ी समस्या वो है सीवर लाइन की। सीवर लाइन जो है वो पड़नी चाहिए, और जहाँ से शुरुआत करी वहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ जितने भी लोगों से बात करी कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवर लाइन की है। तो मैं था इस समय वार्ड नंबर 16 के परम प्रवाह में, तो यहाँ पार्षद जी से लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका कहना, थोड़ा बात करते हैं पार्षद जी से, लोग बड़ा नाराज़ नज़र आ रहा है। उनका कहना कि पार्षद जी आए तो कम से कम 5 साल से तो वो दिखे नहीं हैं, अब जब आएंगे तो उनसे बात ज़रूर करेंगे हम। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज़ पर। नमस्कार।